वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे अटेन्यूएशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। अटेन्यूएशन लॉस होता क्या है? अटेन्यूएशन लॉस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट लॉस्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के एंड के बीच में जो लाइट लॉस होगा उसके कहते हैं अटेन्यूएशन। So total attenuation is the sum of all the losses. So optical fiber losses are expressed in decibel per kilometer. पहले हम जानेंगे कि डेसिबल क्या होता है। डेसिबल इज इक्वल टू 10 log of 10 पावर ऑफ इनपुट टू द पावर ऑफ आउटपुट। अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एटेन्यूएशन रिप्रेजेंट करता है और एटेन्यूएशन को एक्सप्रेस करते हैं इन डेसिबल पर यूनिट लेंथ, दैट इज डेसिबल पर किलोमीटर। सो एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हैं टर्म अल्फा से। सो एटेन्यूएशन इज सिग्नल एटेन्यूएशन पर यूनिट डेसिबल पर यूनिट लेंथ इन डेसिबल एंड एल इज द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली कम्युनिकेशन में हम ऑप्टिकल की फाइबर को इन द टर्म ऑफ लेंथ यूज करते हैं, तो इसकी यूनिट जो रहती है वो किलोमीटर में, बिकॉज वी आर यूजिंग अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल fiber. So decibel is equal to alpha into L. Therefore, attenuation alpha is equal to decibel divided by L. So what is the value of decibel? 10 log of 10 power of input to the power of output divided by L is the length of the optical fiber. So unit is decibel per kilometer. बच्चा एसआई सिस्टम की यूनिट्स को सोचते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जामिनर, तो ऑप्शन किलोमीटर भी दे सकते हैं, मीटर भी दे सकते हैं। तो बच्चा एसआई सिस्टम मीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके चक्कर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एटेन्यूएशन की यूनिट जो हम यूज करते हैं वो डेसिबल पर किलोमीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। एटेन्यूएशन कितनी तरह की हैं? दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक, सेकंड इज द एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फर्दर डिवाइड किया गया दो तरह के, एब्जॉर्प्शन लॉस और स्कैटरिंग लॉस। एक्सट्रिंसिक फर्दर दो तरह फिर डिवाइड किया गया, मैक्रो बेंडिंग और माइक्रो बेंडिंग लॉस। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस तरह के लॉसेस के बारे में। तो फर्स्ट आ गया एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्प्शन लॉस का मेन कारण क्या है? इंट्रिंसिक intrinsic mean the interaction between the light and the major component of the glass। और extrinsic क्या होता है? impurities within the glass। जब हम कोर बनाते हैं तो एक प्योर मटेरियल की नहीं बना सकते, कुछ इम्प्योरिटी हमें ऐड करनी पड़ती है। सो दिस इज द रीजन फॉर एक्सट्रिंसिक। सो मेन सोर्सेज क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? पहला है absorption of light by the material of the core itself। Intrinsic property is a natural property of the glass। जब लाइट पास करेंगे कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से, सो लाइट मैटर इंटरेक्शन होगी। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है जो प्रोपेगेट करते हैं कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से, दैट इज in resonance with the natural frequency of the material of the core। जब लाइट मैटर इंटरेक्शन होगी तो एक रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, मटेरियल की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। सो बेसिकली कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो ग्लास से बना होता है, मेनली इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रहा है, तो अब्जॉर्प्शन जो होगी वो थोड़ी कम होगी।
So pure silica glass has a very small intrinsic absorption due to the basic structure in near infrared region. So मेजर absorption जो होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन में होगी. नंबर 2, जो दूसरा रीजन है एब्जॉर्प्शन का, वो क्या है कि ग्लास ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जब वो प्योर ग्लास से बना है, बट प्योर मटेरियल को तैयार करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्योर कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ पॉसिबल. सो हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज. हमने ट्रांजिशन मेटल ऐड की, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, क्रोमियम एंड हाइड्रोक्साइल आयंस. तो जिनके कारण क्या है, इम्प्योरिटीज जो है वो बढ़ गई. अब ये इम्प्योरिटी क्या करेंगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी. जब लाइट प्रोपेगेट करेगी मटेरियल से, सो basically these materials are lie in the form of oxides, and oxides are very sensitive towards electromagnetic spectrum, so they cause heavy losses by changing their oxidation states after absorbing the energy in the form of photon. So ये जो losses होगा, absorption loss due to the impurities के कारण होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड्स, ये बेसिकली ऑक्साइड ग्रुप हैं और दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जब फोटोन ऑफ लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, सो दे चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आफ्टर अब्सॉर्बिंग द एनर्जी. सो एक टेबल है, जब हम लॉसेस ऑफ द इम्प्योरिटीज पर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में जब कोई भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटी कॉपर की हमने ऐड की, तो उसके थ्रू लॉस जो आया वो 1.1 डेसिबल पर किलोमीटर. आयरन की ऐड की तो 0.68 आया, क्रोमियम की ऐड की तो 1.6 आया, हाइड्रोक्साइल आयन ऐड किया तो 1.02, 1.4. अब दूसरा इंट्रिंसिक लॉस जो है वो स्कैटरिंग लॉस है. स्कैटरिंग लॉस कैसे होता है, जब भी कोई ऑप्टिकल फाइबर बनता है तो उसमें सब माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड डोपिंग इम्प्योरिटीज आर फ्रोजन इनटू द ग्लास. जो डोपिंग इम्प्योरिटीज है वो फ्रोजन इनटू द ग्लास, दे आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आई. So these become a source of reflection, refraction and scattering of light passing through the glass. अगर लाइट रिफ्रैक्ट होके क्लैडिंग में चली गई, तो वो लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होके वापस कोर में नहीं आएगी. So the light is scattered in all the direction and cause the loss of optical fiber in the forward direction. So this loss is known as Rayleigh scattering loss. And according to the Rayleigh scattering, the loss is found to be inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light used. So Rayleigh scattering loss जो होगा वो fourth power of the wavelength of light use होगा, that is the inversely proportional. अब हम इस डायग्राम से इन लॉसेस को समझते हैं. जो हमने एटेन्यूएशन लॉसेस देखे कौन कौन से हैं, इंट्रिंसिक लॉस में एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग लॉस, वो हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं. बाई एक्सिस पे हमारे पास एटेन्यूएशन डेसिबल पर किलोमीटर, एक्स एक्सिस में हम वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं. बेसिकली देयर आर द 3 विंडोज, 1, 2 एंड द 3 विंडोज. पहली विंडो हम डिस्कस करेंगे रेले स्कैटरिंग. रेले स्कैटरिंग क्या होती है, जब कोई इम्प्योरिटी फ्रोजन कर जाती है कोर में, तो इम्प्योरिटी से लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है इन ऑल डायरेक्शंस. जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर क्लैडिंग में चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी. So Rayleigh scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength is used. So ये Rayleigh जो scattering है 800 नैनोमीटर, 850 और 1000 नैनोमीटर
के बीच में होती है। दूसरी आ गई हमारे पास हाइड्रोक्साइल अब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा कि प्योर ग्लास का कोर ऑप्टिकल फाइबर नहीं बन सकता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐड करते हैं, क्रोमियम, कॉपर, आयरन और द हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। बेसिकली दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। तो जब फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ये ऑक्साइड्स, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण ये पीक्स आते हैं। दीज आर द लॉसेस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। जब लाइट मैटर इंटरेक्शन होती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और मटेरियल की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो रेजोनेंस होता है, जिसके कारण इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन लॉस होता है। तो हम इस टेबल से थोड़ा सा ध्यान से देखें। 850 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, 1.8 डेसिबल पर किलोमीटर लॉस। 1300 नैनोमीटर, दिस इज 1300 नैनोमीटर, 0.35। 1310 0.34, 1383 0.50, 1550 0.19। So ये intrinsic losses or the attenuation losses of intrinsic type, that is absorption and scattering, जो हमने अंडरस्टैंड किया है इस डायग्राम की हेल्प से। Extrinsic losses, bending losses. The bending losses occur due to imperfections and deformation present in the fiber structure. तो दो तरह के losses हैं, micro bending. Micro mean very small bend in the core of the optical fiber. So small variation in shape which are not visible with the naked eyes. These micro bends act as a scattering phases within the fiber. This causes some of the light to refract or scattered into the cladding rather than to reflect or scatter into the core. हम ये देखें इस डायग्राम से, लाइट जा रही है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है इस कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से, तो यहाँ से लाइट स्कैटर्ड होके वो क्लैडिंग में एंटर कर गई। इसको कहेंगे हम माइक्रो बेंडिंग लॉस। मैक्रो बेंडिंग लॉस हैपेंस when the fiber is bent into a large radius. See here, this is the fiber that bends into a large radius. When fibers are bent below a certain radius, radiation cause big light power loss. जिसके कारण जो है वो लॉस जो है वो बढ़ जाते हैं। So these are the bending losses. अब हम एटेन्यूएशन लॉस को इस समरी में डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा एटेन्यूएशन लॉसेस आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक और द एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इज द एब्जॉर्प्शन और द स्कैटरिंग लॉसेस, एक्सट्रिंसिक इज द माइक्रो और द मैक्रो बेंडिंग लॉसेस। देखिए येलो रीजन रिप्रेजेंट करता है कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर से। अब लाइट एंटर की, लाइट और मैटर की इंटरेक्शन होगी तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एब्जॉर्ब करेगी कुछ लाइट, जिसके कारण लॉस होगा। सेकंड आ गया स्कैटरिंग लॉस। जब कोई इंप्योरिटीज फ्रोजन होती है कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर में से, जब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो लाइट में भी रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट और स्कैटर्ड। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी क्लैडिंग में वो वापस नहीं आएगी, सो स्कैटरिंग लॉस बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू द रेले, स्कैटरिंग is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light is used. Second case is आगे extrinsic micro or macro bending. See, this is a very small bends in the core of the optical fiber. So light is scattered and may be entering into the cladding. When the radii is increased of the bend, then it is called the macro bending. So the extrinsic losses are micro and macro bending. So this increase, this is called the attenuation. Attenuation is the total loss in the optical fiber. That is between the input and the output end. That is known as the attenuation loss. So thanks for watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो so please like, share and subscribe जरूर करना मेरे चैनल को। Thank you so much.